तो चलो बच्चों, आज अपना एक सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर को होल्ड किया था वहीं से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना सेकंड लेक्चर, साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। हमने यहीं पे होल्ड किया था, साइक्लिक और एलिसाइक्लिक पे। देखो, साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में क्या है कि अगर हमारे पास 3 या मोर देन 3 कार्बन्स हों और वो साइकिल फॉर्म करते हो तो वो साइक्लिक और एलिसाइक्लिक के कंडीशन में आते हैं। जैसे अगर 2 कार्बन लूं तो 2 कार्बन से कोई साइकिल नहीं बन पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 कार्बन अगर मैं लेता हूं, 2 कार्बन से कोई भी साइकिल नहीं बन पाएगी, इससे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो सकती है। तो हमें मिनिमम 3 कार्बन लेने होंगे जिससे कि एक साइकिल फॉर्म होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल होगा साइक्लिक और एलिसाइक्लिक का, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल बन रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इससे मोर देन अगर 4 कार्बन कर लेते हैं फिर भी एक साइकिल बन जाएगी बहुत इजीली। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लिक और एलिसाइक्लिक का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और भी देखना चाहो, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 5 कार्बन ले लो आप, 5 कार्बन, उससे भी आपके साइकिल बन जाएंगे। देखिए, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, यहाँ भी आपके साइकिल बन जाएंगे। अगर मैं 6 कार्बन ले लूँ, 6 कार्बन, तो यहाँ भी साइकिल बन जाएंगे और ये भी साइक्लिक और एलिसाइक्लिक के ही कंडीशन को फॉलो करेगा। 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये सब के सब साइकिल ही फॉर्म कर रहे हैं। आप 7 कार्बन भी ले सकते हो, 8 कार्बन ले सकते हो, 9 कार्बन ले सकते हो और 10 कार्बन ले सकते हो। टोटल 10 कार्बन ही आपके सिलेबस में है। तो ये कुछ हो गया साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, इसके बाद करते हैं बात अब अपने मेन टॉपिक की। देखिए, ये जो मेन टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पुराने लेक्चर्स में ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, बट अगर ना भी दिया हो तो ये वन शॉट में आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर कर देगा, वन शॉट में। मतलब अगर आप अभी से भी ध्यान से अगर देख लेते इसको तो पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप बहुत इजीली से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ इधर में रूल्स एंड फॉर्मूला फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ रूल्स के साथ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर परफेक्टली कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, फिर रूल्स की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात कर लूं इसमें, तो फॉर्मूले में मैंने सबसे पहले लिख रखा है प्रीफिक्स, कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स क्या होगा ये डिस्कस करेंगे अभी। फिर हमें रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड क्या होगा डिस्कस करते हैं। फिर बॉन्ड नेचर, कि बॉन्ड नेचर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, और फिर सफिक्स। इन चारों चीजों को जोड़कर लिखना ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है। मतलब एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है, अगर एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको लिखना हो ना, तो सिंपली आपको कुछ काम करना होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होगा, फिर आपको रूट वर्ड लिखने होंगे, फिर आपको बॉन्ड नेचर लिखना होगा और फिर आपको सफिक्स लिखना होगा। इतना काम अगर आप कर देते हैं ये रूल्स को समझने के बाद, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगी। अच्छा, तो ये प्रीफिक्स क्या है, आपके सिलेबस में 2 प्रीफिक्स हैं जो मेजरली यूज होते हैं, या फिर आप बोल रहे यही 2 आपके सिलेबस के हैं, जहां पे आप एक हाइड्रोजन फैमिली के कुछ लोगों को देखोगे एज अ ब्रांच हैंग होते हुए, हैंग आउट होंगे वो आपके मेन कार्बन चेन में, या फिर आपके एल्किल ग्रुप, या तो हाइड्रोजन या फिर एल्किल ग्रुप, यही 2 है जो कि आपके प्रीफिक्स के तौर पे मेन कार्बन की चेन में क्या कर रहे होंगे, हैंग कर रहे होंगे, मतलब लटक रहे होंगे। इन्हीं को प्रीफिक्स कहा जाएगा और सबसे पहले नाम इन्हीं का लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेन कार्बन चेन होगी, जो मेन कार्बन चेन होगी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो जो फिर आपकी मेन कार्बन चेन होगी उसका नाम इसमें से चूज करेंगे। अगर मेन कार्बन में सिर्फ एक, मेन कार्बन चेन में सिर्फ 1 कार्बन हुआ तो उसका नाम मेथ, अगर मेन कार्बन चेन में 2 कार्बन हुए तो आपका हुआ उसका नाम एथ, और अगर चेन में 3 हुए कार्बन तो प्रॉप, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ऑक्ट, और 9 हुआ तो नॉन, और 10 हुआ तो डेक। ठीक है, ये सारे नाम याद रखेंगे। मेन कार्बन चेन समझते होंगे आप, मैं एक एग्जांपल भी बना दूं। मेन कार्बन चेन उसे कहते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हो। एक कार्बन यहां से भी अगर हैंग कर दिया जाए तो मेन कार्बन चेन ये होगी, ना कि मेन कार्बन चेन इसे हम बना लें, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकती आपकी मेन कार्बन चेन, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, इस चेन में, इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, लेकिन इस चेन में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, इधर 5 मिल रहे हैं और इधर कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो जो आपकी मेन कार्बन होगी चेन की, तो वो कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है,
और बाकी जो लोग इसमें हैंग आउट कर रहे हैं, ये हैंग कर रहा है, ये इधर हैंग कर रहा है, ये एक एल्किल ग्रुप हो जाएगा, ये एक एल्किल ग्रुप होगा जिसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स नाम में यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद से बॉन्ड नेचर देखिए, यहाँ पर कार्बन जो है सबसे सिंगल बॉन्डेड एडेड है। कैसे एडेड है? सबसे सिंगल बॉन्डेड एडेड है। सबसे सिंगल बॉन्डेड अगर एडेड होगा तो उसका नाम लिखेंगे फिर हम लोग, यहाँ पर ये O नहीं होगा, ये A है, ध्यान देंगे ये A है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्डेड है तो बॉन्ड नेचर एन होगा। अगर कहीं भी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम क्या होगा? इन होगा। और अगर कहीं कार्बन की दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड नेचर आइन होगा, YNE, आइन। अच्छा, इसी तरीके से इसी चेन में हर बार ये जरूरी नहीं है कि एल्किल ग्रुप ही हैंग करे या फिर हर बार हाइड्रोजन ही हैंग करे। हो सकता है कि कोई मेजर ग्रुप मतलब जो सफिक्स होते हैं वह मेजर ग्रुप होते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं वह सबके सब जो होते हैं वो आपके माइनर ग्रुप होते हैं। तो मेजर ग्रुप भी हैंग कर सकता है, मतलब मेन कार्बन की चेन में कोई मेजर ग्रुप, जैसे कि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल भी हैंग कर सकता है, तो इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं। और ये कहाँ लिखा जाएगा? सफिक्स में लिखा जाएगा, मतलब सबसे पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, मेन ग्रुप में जो हो सकता है कि आपका Al भी आ सकता है, मतलब एल्डिहाइड, एसिड भी आ सकता है यानी कि ओइक एसिड, कीटोन भी आ सकता है, या फिर ऑक्सी भी आ सकता है मेन ग्रुप में। ठीक है ना सर? तो आइए देखते हैं कि ये तो फॉर्मूला हो गया P प्लस RW प्लस BN प्लस क्या है आपका S। ठीक है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, बॉन्ड नेचर और सफिक्स, कैसे इसको यूज करना है, कब प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, रूट वर्ड, बॉन्ड नेचर और सफिक्स कैसे होगा, ये देखते हैं। रूल्स जरा समझते हैं फटाफट, और उन रूल्स के बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो रूल्स हमारा ये है। पहला हमारा जो रूल है वो रूल देखिए, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एग्जाम्पल पे अप्लाई करूंगा, अगर रूल्स नहीं याद रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सबसे पहला ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको इस तरीके से दे दिया गया, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या फिर ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो साफ दिख रहा है कि यहां पर कितने कार्बन है आपके? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इधर। इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपके इधर। ठीक है, तो आप अगर देखो तो इसमें 7 कार्बन है, तो ये आपकी मेन चेन होगी, मेन चेन। तो आपको सेलेक्ट करना होगा हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही कार्बन की होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि वो चेन हमेशा क्या हो? स्ट्रेट हो। वो चेन हमेशा क्या हो? स्ट्रेट हो। वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, कभी कभी ये चेन बेंड भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा चेन स्ट्रेट ही होगी। बस कंडीशन ये है कि चेन स्ट्रेट रखिए या फिर बेंट रखिए, बट उस पर्टिकुलर चेन में कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि द ब्रांच चेन आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। कह रहा है कि जितने भी आपके मेन चेन में, जो मेन चेन होगी, इस मेन चेन में जितनी भी चीजें पोजीशन पर आपके कार्बन से अटैच्ड होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक Cl अटैच्ड है, यहाँ पर एक Cl अटैच्ड है, यहाँ पर कुछ और अटैच्ड है, मान लीजिए Br ब्रोमो अटैच्ड है, तो ये सब के सब इस मेन कार्बन चेन के सब्स्टिट्यूएंट हैं। क्या है? इसके सब्स्टिट्यूएंट हैं। और ये सब्स्टिट्यूएंट या तो प्रीफिक्स के तौर पर यूज होंगे या तो सफिक्स के तौर पर यूज होंगे। प्रीफिक्स के तौर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा? अगर वो हाइड्रोजन हुआ यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हुआ तो वो प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा। अगर वो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड हुआ तो वो सफिक्स के तौर पे यूज होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले रूल पे। तो अगला रूल कहता है द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। कह रहा है कि मान लो
कार्बन की चेन हो तुम्हारे पास और उसमें एक एल्किल ग्रुप हैंग कर रहा हो, मान लो ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर है एक C, ठीक है, जिसको मैं CH3 लिख देता हूँ, ठीक। अगर ये एक कार्बन की चेन क्या होगी, इसमें पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट की गई तो ये कार्बन की चेन निकली। अच्छा, ये कार्बन की चेन निकली, इसमें से अगर कुछ हैंग कर रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट अगर ये एल्किल ग्रुप है, अगर ये एल्किल है तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये आईयूपीएसी के टाइम पे प्रीफिक्स में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, ये प्रीफिक्स में यूज होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर कोई मेन कार्बन चेन में आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है या फिर एल्किल ग्रुप है तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन पे एक नंबरिंग भी की जाती है और वह नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो। जैसे अगर चेन है तो स्टार्टिंग यहां से करूं मैं नंबरिंग की तो लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां से इसका नंबर कितना आ रहा है, 3 नंबर पे हमारा एल्किल ग्रुप हैंग कर रहा है। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। कुछ लोग चाहते हैं तो इधर से भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, तो ये 4 नंबर पे हैंग करता। बट हमें नंबरिंग उधर से करनी होगी जिधर से कि एल्किल ग्रुप जल्दी आ जाए, मतलब जिधर से वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिल जाए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लो आप, मान लो कि ये हमारा एक चेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप हमने हैंग कर दिया, तो नंबरिंग या तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये होगी, ठीक है। आप चाहो तो नंबरिंग जो है इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, और कुछ लोग नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बट ये वाली नंबरिंग गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है इसको 5 नंबर मिल रहा है इधर से नंबरिंग करने पर। कितना नंबर मिल रहा है, 5, जो कि मिनिमम पॉसिबल नहीं है। मिनिमम पॉसिबल यहाँ से सही हो जाएगा, मिनिमम मतलब बहुत कम नंबर इधर से मिल जा रहे हैं, 2 नंबर, ठीक है। तो ये होगी नंबरिंग। तो ध्यान रखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी भी हो सकती है, सीधी नहीं भी हो सकती है। फिर उसमें जितनी चीजें हैंग कर रही होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट होंगी। फिर उन सब्स्टिट्यूएंट को आपको नंबरिंग देना होगा और वो नंबरिंग मिनिमम होनी चाहिए, मतलब आप ऐसे साइड से नंबर करेंगे जिधर से वो जल्दी आ जाए, ठीक। तो मैंने इसीलिए इधर से नंबरिंग करी है, उसी को सही बताया है क्योंकि इधर से जल्दी आ गया। फिर इसके बाद बात करेंगे कि द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप जस्ट बिफोर द हाइड्रोकार्बन्स। कह रहा है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप, अच्छा एल्किल ग्रुप भी थोड़ा सा आपको मैंने बताया है बट फिर और बता देता हूं। एल्किल ग्रुप जो होते हैं जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है, C3H7 हो गया, ये सब आपके एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है ना। C4 हो गया और आपका यहाँ H9 हो गया एटसेट्रा, ये सब के सब आपके एल्किल ग्रुप हैं जो कि मेन कार्बन की चेन से हैंग करते हैं। मेन कार्बन की चेन से क्या करते हैं, हैंग करते हैं, और ये सब के सब क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है साहब। तो एल्किल ग्रुप जितने भी होंगे ये सब के सब, वैसे भी मैं बहुत बार बता चुका हूं अभी आपको कि सब के सब प्रीफिक्स हैं। क्या है, प्रीफिक्स। तो ये सभी के सभी प्रीफिक्स है तो किससे पहले लिखे जाएंगे, रूट वर्ड से पहले लिखे जाएंगे। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप जस्ट बिफोर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है उससे पहले हम लोग एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं और वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम ये रूट वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद से चलते हैं जरा रूल नंबर 5 पे। मल्टीपल एल्किल ग्रुप आर लेबल्ड विद द ग्रीक न्यूमरल प्रीफिक्स सच एज डाई और ट्राई, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन की चेन हो, ठीक है, आपके पास एक कार्बन की चेन हो और यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, और इसमें पर्टिकुलरली एक CH3 यहाँ हैंग कर रहा हो, एक CH3 यहाँ हैंग कर रहा हो, एक CH3 यहाँ हैंग कर रहा हो, ठीक है। तो आप करोगे क्या, जब भी आप नाम लिखोगे तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे 3 प्रीफिक्स हैं और तीनों के तीनों सिमिलर हैं, तीनों के तीनों सिमिलर हैं। तो IUPAC कहती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में IUPAC कहती है कि जब भी सेम ग्रुप रिपीट करते हो, सेम ग्रुप क्या करते हो,
रिपीट करते हो तो उनको बार बार उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। उनके नाम के आगे अगर वो 2 है तो आप डाई लिख दीजिए, अगर वो 3 है तो ट्राई लिखिए, 4 है तो टेट्रा लिखिए, 5 है तो पेंटा लिखिए। ठीक है, ये टेट्रा है, टेरा नहीं है, टेट्रा है, TETRA। ठीक है, टेट्रा है। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर IUPAC में अगर ग्रुप जो है रिपीट कर रहे होंगे बार बार, तो आपको क्या करना होगा, उनके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज कर सकते हैं आप। 6 होगा तो हेक्सा, सिमिलर एज मैथमेटिक्स के पॉलीगन की तरह है। अच्छा, इसके बाद से क्या है, इन केस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द चेन। छठा क्या है, in case of any functional group is also present in the chain, then the carbon atom are numbered in such a way that the functional group get the possible least number। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन में केवल और केवल प्रीफिक्स वाले ही हैंग नहीं करेंगे। प्रीफिक्स वाले मतलब हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप केवल CH3 या फिर केवल Cl, यही केवल हैंग नहीं करते हैं। ये जो सफिक्स वाले थे OH, ये सब भी हैंग करते हैं, ये सब भी हैंग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका प्रीफिक्स वाला हैंग कर रहा हो, यहाँ पे आपका एक और प्रीफिक्स Cl वाला हैंग कर रहा हो, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक सफिक्स वाला OH हैंग कर रहा हो। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये मेजर सब्स्टिट्यूएंट है, मेन सब्स्टिट्यूएंट है, जो सफिक्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। और जो प्रीफिक्स वाले होते हैं ये सब के सब माइनर सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर ये लोग इनके कंपैरेबल इतने स्ट्रांग नहीं है कि नंबरिंग इधर से की जाएगी। इवन दो आप यहाँ पे भी Cl हैंग कर लो, तो नंबरिंग जो है हमेशा अगर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आ जाएं तो सफिक्स के साइड से की जाएगी कि सफिक्स जल्दी लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर गेन करे। नंबरिंग अगर देखा जाए तो कुछ लोग इधर से भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग होगी सफिक्स वाले के साइड से, क्योंकि सफिक्स को ही आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो प्रायोरिटी उनकी ऑलरेडी ज़्यादा है। IUPAC ने ऑलरेडी उनको प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा रखा है, तो आपको नंबरिंग भी इधर से ही करनी पड़ेगी। तो इस बारी भले इधर ज़्यादा प्रीफिक्स हैं लेकिन नंबरिंग इधर नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, सफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सफिक्स के साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द चेन, दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। देखिए हमें IUPAC में अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? अल्फाबेट ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेट का ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो कि प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्स आ गए। ठीक है, 2 प्रीफिक्स आ गए, कैसे आएंगे? मैं मान लो आपका मेन कार्बन चेन है और इसमें 2 प्रीफिक्स आ गए, एक आ गया आपका Cl और एक आ गया आपका CH3। अब ये भी एक प्रीफिक्स है एल्किल का, ये प्रीफिक्स है हाइड्रोजन का। अब नाम लिखना, इन दोनों में कौन सा पहले लिखें? तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है क्लोरो। क्या नाम होता है इसका? क्लोरो होता है। ठीक है ना, तो मिथाइल है और ये क्या है? क्लोरो। तो M पहले आएगा या फिर C पहले आएगा? तो पहले आता है C, अल्फाबेट में पहले C आता है, तो ध्यान रखें पहले आप क्लोरो लिखेंगे फिर आप मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कई सारे प्रीफिक्स एक साथ आ जाएं तो आपको उस टाइम पे उन प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो इतने रूल्स थे, जरा मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट और फिर चलते एग्जाम्पल्स पे। देखिए, आपको अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है आपका प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेचर प्लस सफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। आपके सिलेबस में 2 प्रीफिक्स हैं, एक है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है आपका क्या? तो यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप, जहां पर इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल ये सब आता है। हाइड्रोजन में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो आता है। इसके बाद से आप रूट वर्ड लिखेंगे। मेन कार्बन में अगर 1 कार्बन होगा तो लिखेंगे मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, 8 होगा तो ऑक और 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक लिखेंगे। इसके बाद आप सीधे चलेंगे किस पर? तो आप इसके बाद पहुंचते हैं बॉन्ड नेचर पर। अगर कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड नेचर में लिखा जाएगा एल्केन के लास्ट के 3 लेटर
एन, ANE। और अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से अगर कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड के साथ एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो पर्टिकुलर कार्बन चेन में जो है नाम आएगा बॉन्ड नेचर में इन, और कहीं भी चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उस समय जो बॉन्ड नेचर में नाम आएगा वो आएगा आइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें नंबरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नंबर जो है वो लिखना पड़ता है। IUPAC बोलती है कि नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे कि एग्जैक्ट पोजीशन को ट्रेस किया जा सके। तो नंबर को भी हमेशा लिखते हैं उधर से, अगर केवल प्रीफिक्स हो तो, कि जैसे कि प्रीफिक्स जल्दी मिल जाए, लेकिन अगर सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों मौजूद हैं तो नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सफिक्स को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल पाए। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूं तो यहाँ पर भी एक कार्बन आप ऐड कर लो। अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूं तो चेन हो सकता है, आप इसको सपोज कर सकते हो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती है, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, कुछ लोग इसको भी अगर सपोज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कितने कार्बन हैं, 3 ही कार्बन है। तो अगर मुझे नाम लिखना हो तो मैं IUPAC की तरफ में बढ़ता हूँ, IUPAC का नॉमेनक्लेचर करता हूँ मैं। IUPAC के नॉमेनक्लेचर में क्या था, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर रूट वर्ड का नाम, फिर बॉन्ड नेचर का नाम, और फिर सफिक्स का नाम। इसमें कोई सफिक्स नहीं दिख रहा मुझे। अगर मैं इसको मेन चेन मान लूँ, अगर मैं इसको मेन चेन मान लूँ, बिल्कुल इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मेन चेन में मान लूँ तो ये जो है एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी कि ये दोनों ग्रुप हो गए। क्या हो गए, एक ग्रुप हो गए। ठीक है, तो कैसे नाम लिखेंगे ग्रुप, यानी कि एक तरीके से एल्किल ग्रुप है तो प्रीफिक्स के तौर पे आएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करी जाए, नंबरिंग इधर से करी जाए कि जिससे कि ये ग्रुप जल्दी आ जाए। तो नंबरिंग के लिए अगर मैं नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ, 2 यहाँ लिखता हूँ, 3 यहाँ लिखता हूँ, तो ये 2 नंबर पे दोनों आ जाते हैं। अगर मैं नंबरिंग इधर से कर लूँ 1 2 3, तब भी ये 2 नंबर पे दोनों ही आ जाते हैं। तो चाहे नंबरिंग इधर से ले जाओ तब भी वही बात, चाहे नंबरिंग इधर से ले आओ सॉरी, तो भी वही बात। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का इसका नाम क्या है, इस प्रीफिक्स का, इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है इसका, मिथाइल। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 मिथाइल है, सेम ग्रुप हो तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते थे हम लोग। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो नंबर लिखेंगे। तो नंबर कितना है, 2। 2 पे फिर कितना है, एक और 2, तो 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और उसके बाद से क्या है, आपकी एक कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में प्रीफिक्स हो गया तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रॉप। क्या लिखता हूँ, प्रॉप। 3 कार्बन को प्रॉप कहते हैं, सब सिंगल बॉन्डेड हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, एन, प्लस सफिक्स की जगह कुछ नहीं है तो ये खाली ही छोड़ दीजिए। अब इन सबको मिलाकर अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रॉप एन। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है साहब, तो यही इस कंपाउंड का नाम होगा। इसी तरीके से अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है, तो देखिए जरा, यहाँ पर भी एक C लिख लेंगे। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे आप मान सकते हो। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट, अच्छा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे भी आप मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सिमिलर ही हैं। इस कार्बन चेन में इस L शेप में 1 2 3 4 और सीधे वाले में भी कितना है, 4 ही है। तो मैं मान लेता हूँ सीधे वाले को, मैं किसको मान लेता हूँ, सीधे वाले को, यानी कि स्ट्रेट चेन को ही मैं मान लेता हूँ। जैसे कि ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम क्या था, चेन सेलेक्ट करना, चेन सेलेक्ट कर लिया। दूसरा काम क्या है, नंबरिंग डालना, नंबरिंग डालिए, ऐसा नंबरिंग डालिए जिससे कि ये पहले आ जाए। तो पहले कैसे आ सकता है, ये पहले आने के लिए या तो नंबर इधर से या तो इधर से, तो मुझे लगता है 1 2, यहाँ 2 पे ही आ गया, ये 3 और 4 नंबरिंग डाल लिया। अब तीसरा है इसका नाम लिखना शुरू करिए। अब IUPAC लिखिए इसका। तो IUPAC लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स है 2 नंबर पे मिथाइल है, तो मैंने लिखा 2 पे मिथाइल। क्या लिखा मैंने, 2 पे लिख दिया मिथाइल। फिर वर्ड रूट में गए, रूट वर्ड में गए तो 4 कार्बन है तो मैंने क्या लिख दिया, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिख दिया, एन।
2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, तो अगर इसका मैं नाम लिखना चाहूँ तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखूँ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, क्योंकि और कोई चेन इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई कार्बन नहीं है कि चेन बनेगी। तो इसमें मैंने देखा सबसे पहले प्रीफिक्स को ढूंढा तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है और कोई एल्किल ग्रुप हैंग आउट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स की जगह ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अच्छा, साथ ही साथ कार्बन को जब सेलेक्ट कर लिया तो इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में इधर से मैं नंबर ऐसा करूंगा कि ये डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने लिखा 1 2 3, इधर से करते तो हमें डबल बॉन्ड 2 पे मिलता है, इधर से किया तो डबल बॉन्ड 1 पे ही मिल गया। ठीक है, इधर से करते तो क्या होता 1 2 2 पे मिलता, लेकिन जल्दी करने के लिए नंबरिंग इधर से करी मैंने। अच्छा, तो प्रीफिक्स की जगह खाली है। इसके बाद से रूट वर्ड की बात करें तो 3 है, तो इसमें क्या लिख लेंगे, प्रॉप लिख लेंगे। फिर अगर बॉन्ड की बात करें तो आपका जो बॉन्ड है वह 1 नंबर पे क्या है, इन है। क्या है, इन, और सफिक्स की जगह भी यहाँ पर क्या है, खाली है। प्रीफिक्स और सफिक्स खाली है तो इनका यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ना हाइड्रोजन है ना अल्कोहल है, और सफिक्स में ही ना ही आपका कुछ भी नहीं है सफिक्स में। प्रीफिक्स में भी आपका हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप नहीं है, और सिमिलर इधर ही अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये जगह खाली हो जाएगी। बस इस बार आपको रूट वर्ड और क्या लिखना होगा, बॉन्ड नेचर। तो रूट वर्ड में आप क्या लिखेंगे, सिंपली आप लिखेंगे प्रॉप, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे 1 इन। एक पे डबल बॉन्ड है तो आपने क्या लिख दिया 1 इन। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप 1 ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पे पर्टिकुलर पे, यहाँ पे कार्बन की चेन अगर सेलेक्ट करनी हो तो कार्बन की कौन सी चेन हो सकती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर सीधे वाले को सेलेक्ट कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब नंबरिंग करिए इसमें। पहला तो हो गया आपका कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, अब दूसरा करिए इसमें नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करिए कि ग्रुप जल्दी से मिल जाए, तो मुझे लगता है इधर से करूंगा तो ज़्यादा टाइम बाद आएगा नंबर, इधर से करो तो जल्दी आएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 2 नंबर पे आया, तो मैंने क्या लिखा 2,2। 2 नंबर को जब लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, और ध्यान रखेंगे नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा डैश लगाएंगे। तो मैंने लिखा 2,2 डाई मेथाइल, क्या लिखा मैंने, डाई मेथाइल। ठीक है, 2,2 डाई मेथाइल। इसके बाद से रूट वर्ड लिखिए। रूट वर्ड में आपके 5 कार्बन थे तो आपने यहाँ लिखा पेंट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो आपने लिखा एन। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बात मेरी फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर एक शॉर्ट में। सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको करना है इसमें, जो कि आपको कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक, ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा, आपको इसी चेन पर नंबरिंग डालनी है। क्या डालनी है, नंबरिंग। जैसे कि ये 1 इधर होगा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग डालनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको तीसरा काम इसमें ये करना है कि अब आपको आईयूपीएसी लिखनी है इसकी। अब इसकी आईयूपीएसी लिखनी है, उसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर आपको रूट वर्ड, बॉन्ड नेचर और सफिक्स लिखना है। तो एक एग्जाम्पल फिर से करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हो गई, नंबरिंग ऐसी करनी है, चेन सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना होगा, नंबरिंग। तो चलिए करते हैं नंबरिंग भी। तो नंबरिंग ऐसा करें कि ये ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल जाए, तो मुझे लगता है इधर से लिखें 1 2, तो यहाँ 2 पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर इधर से लिखते तो क्या होता 1 2 3, इधर 3 पे आता, तो ये वाला गलत हो जाता मेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग ऐसा करें जिधर से हमें जल्दी में मिल जाए, तो ये हमारा गलत हो जाता। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, यहां से फिर करेंगे 3 3 4 5। ठीक, नंबरिंग भी डन हो गई। अब आईयूपीएसी लिखिए, अब आईयूपीएसी लिखिए। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि कोई हैंग नहीं कर रहा है। प्रीफिक्स और सफिक्स हमेशा हैंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा
कि कोई भी हमारा इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो सीधे चलेंगे रूट वर्ड पे, क्योंकि प्रीफिक्स की जगह खाली हो चुकी है। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 कार्बन इसमें देखे, तो 5 कार्बन को मैं लिखूंगा पेंट। क्या लिखूंगा? पेंट लिखूंगा। अच्छा, जब मैं पेंट लिख दिया उसके बाद से मुझे बॉन्ड का नेचर देखना है, तो भले यहाँ सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो बॉन्ड का नाम उसी डबल और ट्रिपल के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख दिया पेंटाइन, ठीक है। लेकिन ये नाम गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी पड़ती है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? पेंट टूआइन, ठीक, ये नाम सही होगा। अगर ये एक नंबर पे होता, अगर इस तरीके से होता पेंट वन आइन, तो ये ना भी लिखे तो काम चल जाता, तब ये डायरेक्ट लिखते तो आप चल जाता पेंटाइन, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आपके बॉन्ड हैं तो फिर आपको नंबर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी क्या हो सकती है, तो इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी यही होगी, ठीक, 3 कार्बन है इसमें। अच्छा, 3 कार्बन ये भी हो सकते थे, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती थी, बट इसको सपोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सपोज? उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही होता है, तो आपको कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट सपोज करनी होती है, लेकिन उसमें जो ग्रुप मौजूद हैं उनको यूज करना पड़ता है, उनको छोड़ के आप चूज नहीं कर सकते, इसलिए उधर नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट वाला ही इसमें होगा। तो हमारा जो चेन होगा वो ये चेन होगी, ठीक है। अच्छा, चेन होगी तो इसमें फिर हमारा चेन सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें नंबर करेंगे। नंबर करिए, इसमें नंबर ऐसा करेंगे जिससे कि ये जल्दी मिल जाए बॉन्ड। तो इधर से करता हूं मैं 1 2 और 3, ठीक है। अब नंबर हो गया, अब IUPAC लिखिए, ठीक। अब IUPAC में क्या करेंगे, तो IUPAC में सबसे पहले आप देखोगे कि प्रीफिक्स है, तो बिल्कुल प्रीफिक्स है, जो कि मेन चेन से हैंग हो रहा है वो प्रीफिक्स है या फिर सफिक्स है, लेकिन ये फिर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स है, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है ना। सफिक्स होता तो OH होता या फिर CHO होता, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में से होता। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है आपका इसमें, तो आपका मिथाइल है, लेकिन 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या यूज करना है? डाई, और उससे पहले भी इसका नंबर लिखना है। क्या लिखना है? नंबर। तो नंबर में आप लोग क्या करोगे? सिंपली देखिए, यहाँ पे नंबर में आप क्या करेंगे, तो नंबर में आप लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, और आपका 3 है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो 3 के लिए रूट वर्ड प्रॉप, और बॉन्ड का जो ऑर्डर है, बॉन्ड का जो ऑर्डर है उसका भी नाम लिखेंगे। प्रॉप हो गया 3 कार्बन का, और बॉन्ड जो है आपका 1 नंबर पे है, तो 1 आप आइन लिख सकते हैं, या फिर इसी को 3,3 डाई 3,3 डाई मिथाइल प्रोपाइन, ये भी लिख सकते हैं आप, 1 हटा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया 1 रहेगा तो 1 आप हटा सकते हैं, अदरवाइज आपको 1 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी सॉल्व किया है। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स और होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आपका, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करिए, चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग करिए जिससे कि ये ग्रुप जो हैंग हो रही है जल्दी से आपको मिल जाए, तो नंबरिंग इधर से आएंगी। यहाँ 2 नंबर पे ही मिल रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 पे मिलता पहली बार, इधर से 2 ही पे मिल गया, तो ये नंबरिंग सही है। फिर यहाँ 3 लिखेंगे, 4 5 नंबरिंग हो गई। अब नॉमेनक्लेचर लिखना IUPAC की शुरू करिए। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखिए, क्योंकि ये जो Cl है ये हाइलोजन है और ये प्रीफिक्स के तौर पे ट्रीट होगा। तो प्रीफिक्स में 2 है तो आप क्या लिखोगे? डाई लिखोगे, और क्या लिखोगे आप? क्लोरो लिखोगे। साथ ही साथ नंबर भी डालोगे, 2 और किस पर है? 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 2,3, क्योंकि 2 नंबर के बीच में कॉमा, और साथ ही साथ एक अल्फाबेट और एक नंबर के बीच में डैश लिखना होता है, ये भी रूल है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो डाई क्लोरो और कार्बन कितने थे? 5, सब सिंगल बॉन्डेड ही थे, सबके सब सिंगल बॉन्डेड हैं, तो आप 5 को पेंट लिख दोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो आप यहाँ पे एन लिख दोगे, पेंटेन लिख दोगे, 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी हो
तो मुझे लगता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ये होगी। ठीक, अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें नंबरिंग करनी हो, या तो हम इधर से कर सकते हैं चेन के बाद नंबरिंग में, या तो इधर से कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ही ये जो हमारा ग्रुप है वो मिल जाएगा, और इधर से करते तो 1 2 3 और फिर 4 और 5 पे मिलता, तो ये नंबरिंग हमारी गलत हो जाती, तो इस नंबरिंग को हम हटा देंगे। ठीक है, ये नंबरिंग हमारी गलत है। चलिए, तो आ जाते हैं, अब इसका भी नाम करते हैं। अगर हमारा चेन कंप्लीट हो गया, नंबरिंग कंप्लीट हो गई, तो अब IUPAC लिखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका? सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, आपका ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखिए। 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे कौन सा प्रीफिक्स है? अकेला एक प्रीफिक्स है मिथाइल, 2 होता तो डाई भी लगाते, बट एक ही है तो मैंने मिथाइल लिखा। और कार्बन गिन ली जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो मैंने हेप्ट लिखा, और हर जगह सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पर मैंने एन लिखा। 3 मिथाइल हेप्टेन, क्या हो गया ये आपका? 3 मिथाइल हेप्टेन हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें ये हो गई। और अगर इसमें नंबरिंग देखी जाए तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नंबर पे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। अगर आप इधर से करते तो आपको 2 नंबर पे मिलता, जैसे कि देख लो करके 1 2, तो यहाँ 2 नंबर पे मिलता, जो कि ये गलत हो जाता। ठीक, तो नंबरिंग हमने जो करी है वो सही है। ठीक, इधर से ही करेंगे तो नंबरिंग चेन सेलेक्ट हो गई, चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गया। अब लिखेंगे IUPAC। अब क्या लिखेंगे? IUPAC लिखेंगे। तो लिखिए IUPAC। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स हैंग कर रहा है? हाइड्रोजन कोई प्रीफिक्स नहीं होता। एल्किल ग्रुप क्या कोई है इसमें? क्या इसमें कोई एल्किल ग्रुप है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम लोग करने क्या वाले हैं? इसमें डायरेक्ट रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और कोई भी चीज़ डायरेक्ट स्टार्ट कर जाए तो कैपिटल होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 को मैंने लिखा प्रॉप। क्या लिखा? प्रॉप। और मेरा एक नंबर पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? प्रॉप 1 आइन। या तो आप ये लिख लो, या फिर इसी का नाम आप लिख सकते हो प्रोपाइन। क्या लिख सकते हो? प्रोपाइन लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद से एक एग्जाम्पल ये भी है, आप इसको भी देख लो। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इस पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग डालना हो तो इधर से ना डालकर इधर से डाला जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इधर से पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई प्रीफिक्स नहीं है तो सीधा रूट वर्ड आएगा। 7 है तो क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे। फिर आप बॉन्ड का नेचर लिखेंगे। 2 पे क्या है? आइन। ठीक है, 2 पे आपने क्या लिख दिया? आइन। इसके बाद से आप क्या करोगे? तो सबका आपने लिख दिया, इसके वजह से कोई सफिक्स नहीं है तो यही इसका नाम हो जाएगा हेप्ट टू आइन। चलिए आगे एक और देखते हैं एग्जाम्पल, और अब इसको देखते हैं। देखिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें चेन किसको सेलेक्ट की जाए, तो चेन तो सीधा ही सिलेक्ट हो जा रहा है, मैक्सिमम कार्बन आ जाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें नंबरिंग किधर से की जाए? यहाँ पर आपका ये रहा प्रीफिक्स, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स हुआ। और ये देखिए ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा आपका एल्डिहाइड, और ये हो गया सफिक्स। तो बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स में सफिक्स मेजर होते हैं, तो नंबरिंग इन्हीं के साइड से की जाएगी। तो नंबरिंग करिए इधर 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है इसमें। 6 कार्बन है तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाए IUPAC। कार्बन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग हो गई, अब IUPAC लिखना होगा। अब IUPAC लिखना होगा तो IUPAC में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो 5 पे क्या है? 5 5 5 5 5 5 डाई मेथाइल प्रीफिक्स लिख दिया। अब रूट वर्ड, कितने कार्बन है चेन में? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो आपने क्या लिखा इसको? हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड है तो आपने क्या लिख दिया? एन। और लास्ट में ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या यूज होता है? AL। ठीक, लेकिन ध्यान में रखिएगा, IUPAC में 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जाते, 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जाते। तो जो ये बॉन्ड नेचर का होता है ना, बॉन्ड नेचर, इसका वॉवेल हटा दिया जाता है, ये रिमूव हो जाता है, ये बॉन्ड नेचर वाला रिमूव हो जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? 5 5
डाई मिथाइल हेक्स एन, और ये ई हटा के और ये सफिक्स वाला एल जोड़ दिया जाएगा, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां पर एक सफिक्स हैंग कर रहा है, ये प्रीफिक्स नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, प्रीफिक्स हाइलोजन और एल्किल ग्रुप ही होते हैं, हाइलोजन क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, और आपका जो है पर्टिकुलर एल्किल ग्रुप में मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल एंड एटसेट्रा। ये जितना है आपका OH CHO या COOH, ये सब के सब जो है आपके सफिक्स है। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, इसी में जल्दी आएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक, कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स की जगह छोड़ दीजिए। अच्छा, अब IUPAC करने के लिए प्रीफिक्स की जगह छोड़ दिया तो रूट वर्ड पे आएंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। पेंट लिखेंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, सब के सब क्या है साहब, सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। जबकि यहाँ पर भी आपको सफिक्स में OL जोड़ना है, तो इस ई को आपको हटाना पड़ेगा, तो ये बनेगा क्या आपका, पेंटेनॉल। लेकिन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो नंबरिंग भी डालनी पड़ेगी, नंबरिंग डाल दीजिए। नंबरिंग हमेशा डालना चाहिए कि कितने नंबर पे अल्कोहल का ग्रुप हैंग कर रहा है, तो बोलेंगे पेंट देखिए लिखेंगे आप पेंट, और यहाँ पे ई आप चाहो तो ऐड भी कर, यहाँ ईड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको नंबर डालना है, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे, बीच में नंबर आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो। बट अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, अगर ये 1 पे लगा होता, अगर यहाँ लगा होता OH, तो फिर आप ये नहीं लिख पाते, क्यों, क्योंकि फिर आप ऐसे लिखते पेंट पेंटेनॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद और फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका, इसमें यहाँ पे मेन कार्बन चेन हो गया, ये नंबरिंग करनी होगी, उससे पहले अगर ग्रुप पहचान ले तो ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, नंबरिंग होगी, सफिक्स हमेशा आपका जो है प्रायोरिटी में होता है, तो 1 2 3 4 और 5। अच्छा, पहले प्रीफिक्स है तो 4 पे है, 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है 4 नंबर पे, तो मैंने लिखा 4 मिथाइल। ठीक, इसके बाद से मेरा जो है रूट वर्ड में आएगा पेंट, तो मैंने लिखा पेंट। इसके बाद से पेंट के बाद अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ANE, ये हो गया, प्लस आपका ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, एसिड का लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपका 2 वॉवेल आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको हटना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। नंबर भी चाहे तो आप लिख सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वाला लिखते तो कैसे लिखते हैं, 4 मिथाइल पेंटेन वन ओइक एसिड। अब ये वॉवेल और ये वॉवेल चल जाता है, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है, 1। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा, इसमें कितने हैं, 4। इसमें यहाँ पर एक आपका ये है और एक आपका यहाँ पे ये हैंग कर रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ नंबरिंग करनी होगी, तो नंबरिंग किधर से करी जाए, इधर से करने पे ज़्यादा डिले होगा, यहाँ से करें तो 2 ही नंबर पे काम हो जाएगा। तो मैंने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग जब मैंने कर दी तो अब इसके बाद चेन सेलेक्ट हो गया, नंबर हो गया, अब IUPAC लिखो। IUPAC क्या होगी, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ये भी है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, प्रीफिक्स ये भी है क्योंकि एक एल्किल ग्रुप है, लेकिन अब इन दोनों में पहले वो लिखा जाएगा जो अल्फाबेट पहले आता हो, तो इसको, इस प्रीफिक्स का नाम है ब्रोमो और इस प्रीफिक्स का नाम है मिथाइल। तो आप खुद होशियार है कि अल्फाबेट में कौन सा पहले आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो डैश, फिर इसका नंबर 2 मिथाइल। नंबर हमेशा लिखेंगे, बिना नंबर लिखे नहीं लिख सकते आप,
2 ब्रोमो 2 मिथाइल, दोनों तरफ अल्फाबेट था तो दोनों तरफ डैश लगा, क्या लगा ये, दोनों तरफ डैश लगेगा, 2 नंबर के बीच में कॉमा और अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश, ठीक। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और इसके बाद से आपने गिन लिया 4, तो फिर आपने लिख दिया इसको ब्यूट, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, ठीक। ये हो गया इसका नाम। आइए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग करना है, नंबरिंग इधर से कर ली क्योंकि यहाँ पे एक जो ग्रुप है यही है, यही इसके टच में ही है, ये यहाँ भी लिखा हो सकता था या फिर इसको ऐसे बी आर भी लिखा जा सकता था, ठीक है। अगर ये यहाँ नहीं होता, मान लीजिए अगर ये यहाँ नहीं होता तो इसको आप ऐसे भी लटका सकते थे। तो लिखने का तरीका है, या तो आप यहाँ लिख दो ऐसे, या फिर आप क्या करो जहाँ लिखा हुआ है वहाँ भी रहने दो, तो दोनों एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो चलो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चेन सेलेक्ट हो गई, नंबर डालो, नंबर इधर से लिखेंगे क्योंकि एक ग्रुप था 1 2 3 4, अब 4 कार्बन है तो नाम लिखो, ब्रोमो है तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो 3 पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं, तो प्रीफिक्स पे लिखा 3 मिथाइल, और कितने हैं 4, तो फिर यहाँ पे लिख दिया 4 कार्बन का ब्यूट और सब सिंगल बॉन्डेड है तो लिख दिया एन। इसके बाद आ जाओ इधर, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई आपकी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इधर से करोगे तो एक नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा 1 2 3। अच्छा नंबरिंग कर ली मैंने, कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स की जगह खाली छोड़ दो, फिर रूट वर्ड लिखो, तो 3 का क्या लिखोगे प्रॉप लिखोगे, अब यहाँ पर बॉन्ड नेचर में लिखोगे 1 लिखोगे और आयन लिखोगे, या तो ये नाम लिख लो या फिर इसी को आप डायरेक्ट, अगर 1 है तो 1 हटाया जा सकता है, बाकी और कोई नंबर नहीं हटा सकते हैं आप, तो आप ये भी लिख सकते हो। यहाँ भी जो ब्रोमो था तो चाहते तो आप 1 हटा सकते थे, आप ये भी लिख सकते थे ब्रोमो 3 1 हटा सकते हो, बाकी कोई नंबर नहीं हटा सकते आप। मिथाइल ब्यूटेन ये भी लिख सकते हो, ये दोनों में। चलो आज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल है आपका, ये देखिए ध्यान से अगर आप पहचानेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा, ये CHO है जो कि ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये CHO किसकी पहचान होती है, एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की, ठीक। तो देखिए आपने एक ही कार्बन है, कोई इसमें आपका जो है प्रीफिक्स नहीं है, कोई सफिक्स नहीं है, CHO खुद ही एक सफिक्स है, तो आपने एक कार्बन का नाम लिखा, एक कार्बन का नाम क्या हो गया मेथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है हाइड्रोकार्बन में और कोई कार्बन भी नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा एन प्लस आपको क्या लिखना है Al, तो 2 वॉबल एक साथ नहीं आ सकते, तो आपने लिखा मैथेनल, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। इसी तरीके से इसका फिर नाम देखिए आप, तो इसका नाम तो अभी हमने लिखा ही था, लगभग ये रिपीट हो रहा है आई थिंक, बट नो इशू। इसमें आप अगर देखोगे तो आपका क्या है, नंबरिंग इधर से कर लो आप 1 2 और 3 चेन के बाद, तो फिर 3 हो गया तो आपने क्या लिख लिया प्रॉप लिख लिया, आपने क्या लिखा सिमिलर एज प्रॉप लिख लिया, और एक नंबर पे आपका क्या है आयन, तो आपने ये लिख लिया, इसमें कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं है, 1 चाहो तो आप हटा सकते हो, तो इसको डायरेक्ट आप प्रोपाइन भी लिख सकते हो। और एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। देखो ये रहा एक एग्जाम्पल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, इसमें कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं है, एक सफिक्स है OH, तो प्रीफिक्स की जगह छोड़ दी, 3 कार्बन को मैंने क्या लिखा प्रॉप, नंबरिंग भी कर लो 1 2 3, नंबरिंग इधर से क्योंकि जिससे कि ये जल्दी आ जाए, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे प्रॉप लिख लिया, प्रॉप के बाद से सब सिंगल बॉन्डेड है, एन लिख लिया, और अल्कोहल का क्या लिख लेंगे Al लिख लेंगे, ठीक। तो मैंने क्या लिख दिया प्रॉप लिख दिया, एन लिख दिया और Al लिख दिया, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका, तो आपने क्या लिखा सबसे पहले प्रॉप लिखा, फिर आपने An लिखा, और E को हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, ये यहाँ पे आपका O है, ये O, ठीक है ध्यान रखेंगे ये O है, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो ये प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद से आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर भी देना चाहो तो दे सकते हो, प्रॉप
एन, चाहो आप अगर दोनों वॉवेल लिखना तो नंबर दे के लिखो, प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे लिखो। इसके बाद इधर आ जाओ, ये आपका देखो CHO की तरह ही COOH है, एसिड है ये, तो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये होगा, 2 कार्बन चेन है, इसमें कोई सफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं है, 2 कार्बन को आपने लिखा एथ, सब सिंगल बॉन्डेड है कार्बन से, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड देखते हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का कि सिंगल है कि डबल, उसी हिसाब से लिखा जाता है। सिंगल बॉन्डेड है तो मैंने क्या लिख दिया, इथेन लिख दिया, प्लस एसिड है ही तो क्या लिखेंगे इधर, ओइक एसिड, क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। नंबर की जरूरत है तो यहाँ 1 और 2 लिख लो, तो आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो एथनोइक एसिड, बिना नंबर का, क्योंकि एक नंबर पे है, एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नंबर लिखना चाहते हो तो लिखो एथNOइक एसिड, तीनों नाम लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, इसमें दोनों में दोनों सही है। नंबर लिखोगे तो बस यही है कि दोनों आपके जो है बार बार लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आओ देखो ये रहा आपका एल्डिहाइड है ये, क्योंकि यहाँ पर CHO में डबल ओ रहता था, एल्डिहाइड में क्या होता है सिर्फ एक ओ रहता है, तो देखो ये रहा आपका सिर्फ एक वाला, तो मेन कार्बन चेन हो गई, नंबरिंग 1 और 2 हो गई, ठीक है। क्यों इधर से किया, क्योंकि यही ग्रुप ही हमारा मेन था तो इसको मैंने पहला नंबर दे दिया, ठीक। तो जब 2 हुआ तो 2 को मैं क्या लिखूंगा, एथ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एथ, तो मैंने क्या लिख दिया, एथ लिख दिया। अच्छा, इसके बाद से फिर बॉन्ड नेचर देखें तो एन होगा, फिर अगर चाहूँ नंबर लिखना तो 1 लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, इसका सफिक्स AL लिख दूंगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एथेनल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एथेनल लिख देंगे। 1 चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप ई ऐड कर लेना, मतलब अगर आप 1 बीच में लिखोगे तो 2 आपके जो पर्टिकुलर वॉबल्स होंगे वो एक साथ आ सकते हैं, बट अगर आप 1 नहीं लिखते हैं, बीच में नंबर नहीं है, तो वॉबल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलर एज यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे आपका मेन कार्बन चेन, नंबर आप इधर से भी लिखो चाहे इधर से लिखो, दोनों में ही आपका जो है ग्रुप हैंग कर रहा है, तो इधर से भी लिखोगे 1 2 तो भी बात वही आएगी, यहाँ लिखोगे 1 2 तो भी बात वही आएगी। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 प्रीफिक्स है, तो क्या लिखोगे, 1,2 डाईक्लोरो, 1,2, एक पे एक क्लोरो, दूसरे पे दूसरा क्लोरो, 1,2 और दोनों सेम है तो डाईक्लोरो, आपका फिर 2 कार्बन है तो इथेन, सब सिंगल बॉन्डेड, और कोई भी यहाँ पर आपका जो है सफिक्स नहीं है, तो ये हो गया आपका, ठीक। तो ये कुछ हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल्स थे जो कि रूल्स के बिना और फॉर्मूला बिना अप्लाई किए नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। IUPAC करने के लिए अभी जितना भी आपने देखा उसमें ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको चेन सेलेक्ट करनी है और उस चेन में मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, उस चेन में मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि अगर चेन हो गया तो अब उसका नंबर करिए, नंबर ऐसा करेंगे कि जो आपका प्रीफिक्स होगा साथ ही साथ जो आपका सफिक्स होगा, अगर ये सब हैंग कर रहे हैं या फिर आपका डबल बॉन्ड होगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सब नंबर ऐसा करिए कि जल्दी आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने जिधर से शुरू किया है उस एंड को छोड़ के अगर दूसरा एंड से शुरू करते तो जल्दी आ जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि पॉसिबल लीस्ट होना चाहिए, जल्दी वो आ जाना चाहिए नंबर में। इसके बाद आप IUPAC लिखो, उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, अगर है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर उसके बाद से आप रूट वर्ड लिखो, रूट वर्ड मतलब एथ, मेथ, ब्यूट, कार्बन गिन के मेन कार्बन चेन से लिखो, ठीक, ये तो हमेशा ही रहता है क्योंकि इसी से चेन बनती है। फिर आप बॉन्ड नेचर लिखो, ये भी हमेशा ही रहता है, ये रहे ना रहे लेकिन ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि इसी से तो चेन बनती है ना, बॉन्ड भी रहता है, देखो बॉन्ड नेचर मतलब बॉन्ड नेचर के लिए ये, और रूट वर्ड के लिए तुम्हारा ये कार्बन हमेशा ही रहेगा, और सफिक्स भी कभी कभी रहता है और कभी कभी नहीं रहता है, रह भी सकता है और नहीं रह सकता। आपने देखा भी होगा कि हर रिएक्शन में सफिक्स यानी कि OH या CHO या फिर COOH नहीं था, ठीक है, तो वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो फिर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो, इसमें ध्यान नोट के तौर पे ये रखना कि नंबर जो लिखा तुमने
वो नंबर प्रीफिक्स का लिखना पड़ता है कि वो प्रीफिक्स कितने नंबर पर है, ठीक, तो नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वही चीज सफिक्स में भी नंबर लिखना पड़ता है, और साथ ही साथ वही बॉन्ड नेचर में भी नंबर लिखना पड़ता है। बिना नंबर लिखे आप करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि आप जो लिखोगे वो 0 मार्क्स के बराबर होगा। IUPAC का मतलब ही यही है कि आप सारी चीजें जितनी भी ये बताई जा रही हैं, एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करिए ना, कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, नंबर पता होना चाहिए आपको। बिना नंबर पता कि आप लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ही आपको बोला था कि चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबर लिखिए आप, ठीक है। तो नंबर लिखने के बाद फिर IUPAC में आप घुसिए और फिर सारी बातें लिखिए, प्रीफिक्स है लिखिए, अगर नंबर है उसका पहले नंबर पे है तो छोड़ दीजिए, 1 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन और कहीं भी है तो प्रीफिक्स लिखने से पहले उसका नंबर लिखिए, फिर रूट वर्ड लिखिए, फिर बॉन्ड नेचर लिखिए, उसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उस डबल ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबर लिखिए कि कितने नंबर पे है, फिर सफिक्स लिखिए, और सफिक्स लिखने से पहले भी उसका नंबर लिखिए कि वो कितने नंबर पे सफिक्स है। बस इन सबके साथ बस एक आपको फ्रीडम ये है कि अगर कोई भी चीज फर्स्ट नंबर पे है, बॉन्ड भी अगर फर्स्ट नंबर पे है, प्रीफिक्स या सफिक्स कोई फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर आप नंबर नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको जब नंबर लिखना है तो फर्स्ट रहे या ना रहे सब पे नंबर लिखिए। नंबर लिखने से आदत आएगी ना कि आप सही सही लिखेंगे, सबका नंबर लिखना होता है, प्रीफिक्स का भी नंबर लिखना पड़ेगा, बॉन्ड नेचर का भी लिखना पड़ेगा, सफिक्स का भी नंबर लिखना पड़ेगा, अगर ये है तो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको मैं एक बार फिर से पुराने उस पर ले चलता हूँ एग्जाम्पल पे, कि देखिए आपको हमेशा नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमेशा प्रीफिक्स के पहले नंबर लिखा, एक था फिर भी लिखा, ठीक है, आप कहीं भी चलोगे ना सब पे देख लो आप, नंबर लिखा मैंने, यहाँ नंबर मैंने लिखा, चाहता तो मैं यहाँ से नंबर हटा देता बट मैंने नंबर लिखा, क्यों, क्योंकि एक नंबर पे था हट जाता, लेकिन फिर भी नंबर लिखिए, नंबर लिखना जरूरी होता है। किसी में भी आप देखोगे हर जगह नंबर लिखा ही मिलेगा आपको, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नंबर ना लिखा हो, सब में नंबर लिखा मिलेगा आपको। देखो यहाँ भी नंबर लिखा है मैंने, इसमें भी अगर आप देखोगे, मान लो कि मेरा मन करता तो 1 मैं ऐड कर सकता था बट उसको किया नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है, तो सब में नंबर लिखा होगा, देखो 3 लिखा है, कहीं ना कहीं सब में लिखा है, तो नंबर लिखना बेहद जरूरी होता है। बाकी अगर कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके अगर कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं तो उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ये 1 शॉट IUPAC नोमेनक्लेचर था आपके सिलेबस के लिए। अगली बात होगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एल्केन एल्काइन अल्काइन अल्कोहल और एसिड पे, और फिर हमारा ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला लेक्चर देख लें और दूसरा लेक्चर देख लें, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट में बात करें, फिर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने अगले लेक्चर में।